हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इन सेपरेशन, ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए अपने पर्सन को याद कीजिए एंड रीडिंग पर 777 लिख के रीडिंग को ज़रूर 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 कनेक्ट कर लीजिए। लेट्स गो, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो अगर देखा जाए तो ये पर्सन को कहते हैं ना, वो एक मेरे को इस कार्ड को देखकर सेपरेशन वाले कार्ड की एकदम से पिक्चर मेरे सामने आई। जस्ट अ सेकेंड में दिखाती हूँ कौन सा कार्ड। ये वाला कार्ड देखो, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ये वाला कार्ड एकदम मेरे आंखों के सामने आया जब मैंने इस कार्ड को देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और उस डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर साथ साथ प्रे कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर ऐसा कुछ भी ना हो। उन्हें डर है, उन्हें डर लग रहा है कि ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो गैप चल रहा है, ये जो आप लोगों के बीच में, ये इस पर्सन को अंदर ही अंदर डरा रहा है कि सेपरेशन हो जाएगा, मेरा पार्टनर चला जाएगा। ठीक है, उसने ऐसे बोला, उसने वो बता दिया, वो वाला फ्रेंड मेरा ये बता रहा था, सोशल मीडिया के थ्रू तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन एंड कर चुका है रिश्ता। मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में लेकर बैठे हैं, बट उन्हें ये वैसे तो उन्हें पता है कि रिश्ता अभी बचा हुआ है, ठीक है, बट कई बार हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ना कि अरे यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको डर है कि सेपरेशन होगा, उसको डर है कि एंडिंग है यहाँ। ये घबराहट है उसके अंदर। प्रेयर करते हैं आपके पार्टनर कि जैसे कैसे करके रिश्ता बच जाए, बना रहे, खत्म ना हो। आपके पार्टनर जो है ना, इनको ऐसा भी लगता है कि आपके लिए और इस पर्सन के लिए कुछ लोग हैं जो गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं, या तो पता चली हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग गॉसिप्स कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और इनको वो गॉसिप सुनाई भी देती है। जैसे मैं आप बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। इस रूम में आप बैठे हो, नेक्स्ट रूम में कोई बैठा है और आपके बारे में बात कर रहा है आते जाते हुए, या वैसे आवाज़ें सुनती है ना कि हाँ कोई क्या बात कर रहा है। तो ऐसे गॉसिप्स आपके बारे में इनको सुनने में आ रही हैं। ठीक है, एंड इस पर्सन को ये ज़रूर लग रहा है कि आप एंडिंग की तरफ जा रहे हो, आप एंडिंग करना चाह रहे हो रिश्ता, ये इसको सुनने में आ रहा है। ठीक है, सो दूसरा ये भी कि गॉसिप्स हो रही हैं, और वो गॉसिप्स के थ्रू इन्हें ये पता लगा है कि कोई चाहता है कि आपका रिश्ता एंड हो जाए। मैंने ये कार्ड जब उठाया उसके बाद बोली है, क्योंकि मुझे तब तक नहीं ऐसा लग रहा था, बट ये कार्ड के बाद मुझे लग रहा है कि कोई चाहता ही है कि आपका रिश्ता एंड हो जाए। कोई चाहता ही है कि वो ये एंड करे और उसकी विक्ट्री हो। किसी प्रोफेशनल की तरफ से, किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसको ये अपना टीचर प्रीचर मानते हो, गुरु मेंटोर मानते हो, उनकी तरफ से भी इनको ये चीज़ सुनने में आई है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचना है। तो उस चीज़ की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये बोलता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा ही गैप चला गया आप दोनों के बीच में, और अब जो है आप के साथ यहाँ पर एंडिंग्स होंगी ही होंगी, बहुत जल्दी होंगी। ऐसे घबराहट है इसके अंदर। मैंने बोला ना आपको
मैंने आपको क्या बोला कि किसी ने तो कोई गॉसिप करी है, किसी ने तो कुछ बताया है, किसी प्रोफेशनल ने हो सकता है, किसी बड़े इंसान ने हो सकता है, किसी टीचर प्रीचर ने, किसी लीडर ने कुछ बताया है इनको, किसी ने तो इन्हें कुछ ये चीज़ शो करी है कि आपके साथ तो रिश्ता होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ख़त्म कर देगा ये पर्सन आपके साथ रिश्ता, ये इनको, ठीक है। गॉसिप्स का भी यहाँ देखो आ रहा है कि किसी ने मतलब बातचीत करी है आपके और इनके रिश्ते के रिगार्डिंग, जहाँ पर इन तक बात पहुंची है कि तेरे बारे में वहाँ वहाँ ये बात हो रही थी। ये इस रिश्ते को बचाना ही चाहते हैं, फॉर श्योर ही बचाना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी चीज़ों को फिक्स करने की बात करता है, किंग ऑफ पेंटिकल भी मेहनत की बात करता है। ये ऐसे ही थ्रोन पर आके बैठा नहीं है किंग, ये किंग किसी क्वालिटी की वजह से बना है, ठीक है ना, मेहनत करके ही बना है। तो वो मेहनत करना ही चाह रहे हैं, बचाना ही चाह रहे हैं रिश्ते को, अबंडेंस ही देखते हैं वो इस रिश्ते में आपके साथ। और एक घबराहट ये है कि रिश्ता एंड हो जाएगा, तो ये घबराहट क्यों है, क्योंकि उसे लग रहा है कि या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में इतना चले गए हो कि इस इंसान की तरफ मुड़ के नहीं देखोगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप मैरिड हो और इस इंसान को लग रहा है कि आप उस इंसान के साथ बहुत अच्छी लाइफ काट रहे हो, आपकी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी चल रही है, तो आप इस इंसान को याद ही नहीं कर रहे हो और आप सेपरेशन चाह रहे हो। ये इसके मन में वहम है भाई, बता दूं मैं आपको, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्यों घबरा रहे हैं, ये घबरा क्यों रहे हैं। चलो ठीक है, मान लो सेपरेशन हो भी रहा है, तो ये तो वैसे भी सेपरेशन में, तो इनको घबराहट क्यों हो रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इन्हें ये लग रहा है कि ना आप बहुत इमोशनल हो, आप बह जाते हो इमोशंस में, तो उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई आया और आप निकल लिए, किसी ने आपको थोड़ा सा प्यार दिया और आप निकल लिए, इसे डर है इसके अंदर, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि बहुत ही मैच्योर हो अभी इन चीज़ों के लिए, आप बहुत कुछ सोचते नहीं हो, आप बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हो। तो इसको ये घबराहट है कि कोई भी ज़रा सी इमोशंस किसी ने आपकी तरफ दिखाए तो आप, घबराहट इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, ये पर्सन होप रख रहे हैं आपके लिए, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि, इसके ना मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी। इसको क्या लगता है कि कभी तो ये बहुत सेपरेशन में चल जाते हैं, और कभी जब सेपरेशन में चल जाते हैं ना, तो फिर उनको लगता है अरे यार उसके बिना नहीं रह सकती, उस पर्सन के बिना नहीं रहा जाएगा, तो इसे लग रहा है फिर एक प्रपोजल शुरू करना है, बट मेरे को तो लग रहा है मेरा पार्टनर चला गया, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे अंदर, वो पर्सन जो है किसी और के अंदर इंटरेस्टेड है, तो तभी घबराहट हो रही है। ये पर्सन वो चाह रहे हैं जो शायद पूरी तरीके से पॉसिबल है नहीं। अब मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, मतलब चलो ऐसी बात है, ऐसे 2 नाव में पैर रखना, समझे अभी थोड़ा सा, ये 2 नाव में पैर रखकर चलना चाहते हैं। जिनको हिंट समझ में आ रहा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या बता रही हूँ। क्या गॉसिप पता लगी है, क्या गॉसिप पता लगी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए, गॉसिप क्या पता लगी है। मैंने आपको बोला था कि इस इंसान को ये पता लगा है कि अब आप सेपरेशन ही लोगे, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ये घबराहट है ना इसके अंदर, इसको यही लग रहा है कि आपने कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस पे, आपने अपना माइंडसेट बना लिया है। ये गॉसिप आ रही है इस इंसान की तरफ कि आप कंट्रोल कर चुके हो, आप उसी को प्यार दोगे जो आपको प्यार देगा, अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे, अब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। ये गॉसिप इस तक गई है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस इंसान को ये गॉसिप पता लगी है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया। भाई मुझे क्लियर कट मैसेज दिख रहे हैं आज, कुछ भी इधर उधर के मैसेज नहीं दिख रहे हैं, क्लियर कट मैसेज हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप
कमिटमेंट दे चुके हो, ओवरसीज जा रहे हो, आप सिटी छोड़ रहे हो, आप जॉब छोड़ रहे हो जहाँ पर आप सेम जगह पर हो सकता है कलीग रहे हो, वो जगह छोड़ रहे हो, आप डिसइंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि आपने बहुत हद तक पेन सह लिया, अब आप पेन नहीं सहने वाले हो, तो वो इस इंसान तक पहुंची है। और क्या आ रहा है मैसेज यूनिवर्स? आपने कोडिपेंडेंसी बिल्कुल छोड़ दी है, आप अपने आप को अब बचाने में लगे हुए हो, अपने सेवियर बने हुए हो, आप इस इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे क्योंकि अब राइट नाउ में आपको ये पता लग गया है कि एट द एंड अकेले आप ही रह जाओगे, ये इंसान कभी भी रिश्ता खत्म कर सकता है। और आपने इस इंसान तक ये मैसेज या तो पहुंचा दिया है या किसी फ्रेंड ने पहुंचाया है कि आप जो है ना अब ऐसे नहीं रहोगे, अब आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाले हो, अब आप इस रिश्ते से दूर हो रहे हो, आप अकेले रह लोगे बट अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। आपने जो खोना था वो खो चुके हो, अब आपकी ये गॉसिप इस इंसान तक पहुंची है। इस इंसान ने आपको बहुत परफेक्शनिस्ट बनाने की भी कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करी है, बट उस चेंज को अडेप्ट करते करते ना शायद आपने खुद को खो दिया है। और अब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये गॉसिप इस तक पहुंची है कि आपने बहुत सेव करा ये रिश्ता, बहुत टाइम तक कोडिपेंडेंसी फील करी, अब नहीं, अब आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो गई है, अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, अब आप इस इंसान की लेवल से ऊपर आ रहे हो, ठीक है, एक नया जन्म। ओके, ये गॉसिप इस इंसान तक पहुंची है। और क्या फील कर रहे हैं पर्सन? यूनिवर्स प्लीज राइट करें। ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, बट खुद को ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं जी लूंगी, मैं लाइफ में बढ़ जाऊंगा आगे, कोई बात नहीं, अगर सामने वाला इंसान सेपरेशन चाह रहा है तो कोई बात नहीं, विल ट्राई, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मुझे इनकम्प्लीट फील नहीं करना है। ये अपने आप को ये झूठे वादे करते रहते हैं, अपने आप को झूठा बूस्ट करते रहते हैं, अरे सब देखा जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये वो करते रहते हैं। देखो प्रोकास्टिनेट की एनर्जी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज। अगर यहाँ रीड करूं, वैसे तो मैं इस कार्ड से आपको चैनल मैसेज भी बताऊंगी, बट अगर मैं यहाँ रीड करूं, डिट्टो मैसेज आया जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट कार्ड पे बताया था कि इसको लग रहा है बहुत टाइम हो गया आप लोगों के बीच में ब्रेक लिए हुए, और कभी भी आप एंड कर सकते हो रिश्ता। डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू। इतना ज्यादा वेट मत कराओ कि पर्सन ही छोड़ के चला जाए। और ये मैंने बोला था पहले ही, आपको कार्ड पे बता दी सारी बात। यहाँ पर प्रोकास्टिनेट मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन के पास ना कोई लाइफ का गोल नहीं है, इसको अपनी पता नहीं है लाइफ कहाँ जा रही है, जिस वजह से भी ये रिश्ता जो है सफ़र कर रहा है, ठीक है। ये हो सकता है बहुत आलस में रहते हो, केयरलेसनेस है इस इंसान के अंदर, ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे। फिक्सिंग देम, सी द कार्ड। मैंने कहा आपके पर्सन ने आपको बहुत चेंज करने की कोशिश करी, बोली थी ये बात, बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई आपसे, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये चीज़ें ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसी जॉब करो, ऐसे मेंटेन रहा करो, इस तरीके के कपड़े पहनो, इस ऐसे लोगों से मिलो, बहुत ऐसे बोला करो, ऐसा स्टाइल रखो, मेरी फैमिली से ऐसे बात करो, ब्ला 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 ब्ला। बट यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लग रहा है कि ये खुद ही अकेले रह गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई है इस इंसान ने, बहुत फिक्स करने की कोशिश करी है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। कितना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, कितना ही कोई फिक्स करेगा चीज़ों को, कितना टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ तो कोई रिश्ते नहीं निपटे भाई, तो वो यही नज़र आ रहा है मुझे। और अगर ये रीडिंग मैच हो रही है ओके, नहीं मैच हो रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आज की आपकी रीडिंग आपके लिए नहीं है आज की रीडिंग। बट मुझे जो मैसेज दिख रहे हैं मैं वो बता दूं। पैशन,
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो इस इंसान के अंदर बहुत पैशन है, फ्लर्ट है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके लिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, जो मैंने पहले भी बोला है कि शायद केयरलेसनेस तो दिख रही है भाई, थोड़े आलसी टाइप के दिख रहे हैं मुझे, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो जाए, इस रिश्ते में वो पैशन बना रहे। और वो जो मैंने 2 नाव वाला एक एग्जाम्पल बताया आपको, क्लियर कट मैसेज है, और रिलेशनशिप बनाना है, बट पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, रिश्ते का कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बस ये है कि बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत आपके लिए कंपैशन फील करते हैं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आना तो चाहते हैं ये, तो फिर ये चीज़ कंफर्म है, ये तो आना तो चाहते हैं। देख लो ये दोनों कार्ड्स के लिए जो निकाला मैंने, ये आना तो चाहते हैं, ये वापस वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, वही केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, ये फिर से जो है रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट अगर आप तीनों कार्ड में देखो, ये डेस्टिनी की बात है, जो होगा देखा जाएगा। ये जब समय होगा, जब चीज़ें हमारे फेवर में होनी होंगी तब होंगी। मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, ये वो वाला एटीट्यूड है। पेज ऑफ पेंटिकल, यूनियन करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, बट पेज है, पेज को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं, बहुत कमिटेड नहीं मानते हैं, शुरुआत मान सकते हैं कि हाँ एक थोड़ा ट्रुथफुल शुरुआत। एस ऑफ वॉन क्या कहता है? वॉन कहता है फ्लर्ट, फिजिकल रिलेशनशिप, फन, एंजॉयमेंट, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, बट वही वाली बात है कि इंटिमेसी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वो ही दिख रहा है। ठीक है, PFVCDKIE पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स इस पर्सन का आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशन है इस इंसान का यूनिवर्स। द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। इंटेंशन ये है, 3 अलग अलग सिनेरियो बताऊंगी क्योंकि अलग अलग तरह के लोग देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन जो होती है सबकी। पहली सिनेरियो ये कि अगर ये मैरिड हैं तो ये पर्सन रिश्ता निभाना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकल थॉट के साथ, ठीक है ना, जहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, बट दे वांट टू कंटिन्यू विद यू। दूसरा, अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो ये हो सकता है अपनी मदर को अपने फेवर में ले रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन में आ पाए और आपके साथ मैरिज हो पाए। तीसरा, ये पर्सन अगर किसी से मैरिड हैं, आई थिंक मैंने बता दिया, किसी से मैरिड हैं तो मैंने बता दिया है कि ये पर्सन वो प्रैक्टिकल साइड को लेकर चलेंगे और आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। बट अगर आपसे ही मैरिड हैं देन दे वांट अ ब्यूटीफुल लाइफ विद यू, एंड ये चाहते हैं कि आपका और उनका यूनियन हो। आप लोग सोसाइटी को देखते हुए, ट्रेडिशंस को देखते हुए, अपनी पब्लिक इमेज को देखते हुए, सब कुछ ये मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल साइड आ रही है, ये सब कुछ देखते हुए चाहते हैं कि यहाँ पर यूनियन हो। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल कहता है शुरू हो चुका है काम आपके इस सिनेरियो के लिए, मेहनत शुरू हो चुकी है। मैंने बोला भी है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से डिस्कशन होता है, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल कहता है, लिख के ले लो, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक तो चल रहा था अब तक। ठीक है, जहाँ पर थॉट आ गया जाने ना जाने का, विच मीन्स कि काम चल रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, बट ये जो सिनारियोज दिख रहे हैं ना, ये सिनारियोज मुझे अभी, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो ये सिनारियो मुझे अप्रैल तक के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मान के चलो अप्रैल से जून के बीच में ये काम होंगे। ठीक है, शुरुआत अप्रैल का दिख रही है मुझे, जो मैंने बोला कि स्टार्ट तो हो चुका है आपके लिए। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। कॉन्फिडेंस नहीं है थर्ड पर्सन के ऊपर, इनको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह दिखते रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही,
ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है थर्ड पर्सन को लेकर। हो सकता है थर्ड पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी को लेकर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक दूसरे में ना वो है कंपटीशन, कौन ज़्यादा अच्छा है, ऐसे वाला कंपटीशन दिख रहा है मुझे पैसे के लिए। भाई मेरी जॉब अच्छी है, मेरा पैसा, मेरा स्टेटस, इन दोनों में है ये, ठीक है। फैमिली देखते हैं अब। फैमिली फ्यूचर का सोचती हुई नज़र आ रही है एंड सक्सेस ही चाहती है फ्यूचर में। एंड आई जस्ट सॉ 888, मेरे नोटिफिकेशन आया मेरे फ़ोन पे अभी 888 आया और यहाँ 8 ही है। और आई थिंक मैंने शुरू में नहीं, मैंने 7 बोला था जितना मुझे याद है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, फैमिली तो चाहती है यूनियन, फैमिली चाहती है कम्युनिकेशन कर लो, फैमिली चाहती है कि अपना फ्यूचर बचा लो, ठीक कर लो सब कुछ, ठीक है। एक्शन लेने के लिए अभी कन्फ्यूजन में है। वो वाली बात है, वो जो मैंने अभी शुरू में बताया ना, यहाँ शुरू में नहीं, यहाँ बताया था, जो ये वाला सिनेरियो बीच में आ रहा है। अगर हिंट से नहीं समझ रहे हो तो बात मतलब वो सोसाइटी, वो इमेज, वो चीज़ें बीच में आ रही हैं कि करें तो क्या करें। कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसकी वजह से कुछ भी एक्शन लेने के लिए अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लें। आपको कहा जा रहा है प्रे करो, प्रे करो आप, ठीक है। और अगर आप प्रे कर रहे हो तो यूनिवर्स ने कोई तो आपकी लाइफ में भेजा हुआ है जिसकी वजह से स्थितियाँ ठीक होंगी। कोई फ्रेंड, कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई तो भेजा हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। वो आपको शायद रास्ता भी दिखा रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं, ओके। दूसरा, अगर प्रेयर नहीं करी है तो प्रे करना है आपको, ओके। मायूस नहीं होना है, अलाउ लव, मायूस नहीं होना है, प्यार को अलाउ करो। मदर मेरी, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को प्यार दो, फिर ही आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आप प्यार रिसीव करने के लिए रेडी होगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राशियां मैं मेजर बता देती हूँ जो दिख रही हैं मुझे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये 4 राशियां तो दिखी हैं। यही राशियां हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। वैसे तो 12 की 12 राशियां होती हैं, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।